जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु इस समय धन्यवाद देते हुए तेरी उपस्थिति में हम आते हैं। आज भी तेरे पवित्र नाम को आराधना करने के लिए, धन्यवाद का तुझे बलिदान देने के लिए भी, तेरे पवित्र नाम को आराधना करने के लिए भी एक दिन इस समय हमारे लिए दिए हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज भी आराधना में आए हुए हैं और ऑनलाइन में सुन रहे हैं, बैठे हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर भी तेरे उपस्थिति साथ बने रहने के लिए हम विनती करते हैं। खुदावंद यीशु, तेरी उपस्थिति में जो आराधना करने वाले लोग पवित्र होकर ही धर्मी तरह के ही आना आवश्यक है। इसलिए खुदावंद अपना अपना पापों के लिए भी, अपना अपना विश्वास के द्वारा क्रिय व हर एक पापों को भी, अधर्म के क्रिय से भी प्रभु क्षमा करें। तेरे पवित्र लहू को द्वारा शुद्ध करें। हम धर्मी ठहरा कर तेरी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए खुदावन हर एक व्यक्ति को सहायता किया जाए। तेरे पवित्र लहू हर एक विवेक में काम किया जाए, ताकि हम प्रभु को सेवा करने के लिए योग्य बने, पवित्र कर सके। भयम बांधवे आत्मा से, सच्चाई से आराधना करने के लिए हम सबको सहायता किया जाए। सारा महिमा आदर केवल इस नाम लिए देते हैं। इस आराधना के विरोध खड़ा होते हैं, हर एक आत्मा को भी इस मसीह के नाम से कंडम करते हैं। हर एक सोच को भी इस मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। खुदावन, थोड़ी समय हम सुरंदित होकर आत्मा में आनंद उठाने के लिए भी, प्रभु को नाम को ये आराधना करने के लिए भी हम सबको सहायता किया जाए। सारा महिमा आदर केवल इस नाम लिए देता हूँ, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के नाम को महिमा के लिए भी, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए भी और गीत गाए हैं। सब लोग गीत को अर्थ को समझ कर आत्मा से गीत गाए।
मध्य में वास करने वाला परमेश्वर, खुदावंद इस तेरी उपस्थिति के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord, hallelujah। हालेलुया। हमारा चाहत तू ही है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ किया परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। प्रेज यू पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर और मैं वायदे की है वह आमेन। हालेलुया। इस वायदे को हमारे जीवन में समुद्र से पूरा होने के लिए भी आमेन। हालेलुया। प्रेज यू, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज यू प्रभु। अपने लोग को जो विश्वास से धार्मिक और प्यास भूखा में रहता है हर एक व्यक्ति को प्रभु अपना आत्मा उंडे लेता है, अभिषेक करता है, अपना आनंद अपना खुशियां बांटता है। इसलिए प्रभु के खुदावंद यीशु तेरी पवित्र आत्मा से मुझे आशीष करे
आमेन हालेलुया प्रेज यू कहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है प्रेज लॉर्ड हालेलुया इसलिए हमारे जीवन में भी आमेन और स्वतंत्रता होने के लिए भी आमेन ज्ञान का आत्मा से ये मैंने हमें अभिषेक करने के लिए भी वो हमें सच्चाई के मार्ग में हमें ले जाता है हालेलुया प्रेज यू लॉर्ड हमें आत्मा में शुद्ध करता है प्रेज लॉर्ड इसलिए हमें प्रभु से हम प्रार्थना करें प्रार्थना के द्वारा गीत गाएं प्रेज लॉर्ड ओ प्रेज यू लॉर्ड आमेन प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आमेन हालेलुया प्रेज किया जाए प्रेज यू लॉर्ड अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तबीज हटने का है समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तबीज
प्रभु यीशु के नाम को महिमा हो। तो आज एक विशेष दिन है कि इस संडे सर्विस के साथ 29th ईयर एनुअल मीटिंग को भी साथ आते हैं, क्योंकि वी रिमेंबर द वी गिव द थैंक्स लॉर्ड। प्रभु पिछले सालों में हम ये धन्यवाद हमारे बीच में, हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में किया हुआ और इसका सेवा का रूप में प्रभु ने किया हुआ सर्वोपकार के लिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। आमीन। और पिछले साल और बहुत गंभीर से महामारी से सुधरा और यह प्रभु हमारे संगति में कितने लोग रहते हैं, इन सबको प्रभु हमारा सेवक लोग भी हो, हमारा चर्च का जो विश्वासी लोग हो प्रभु अभी तक संभाला है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद कहूँगा। और 1991 में नवंबर महीने में और प्रभु का बुलावट का कारण इसी ब्रुहान नगर में, रामनगर में एक रेंटेड हाउस में और इस सेवा को शुरू किया है। अवैध और सारी रीति से अच्छा जॉब प्रमोशन मिलते थे, फिर भी बाहर जाने के लिए एक अच्छा मौका भी था, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार और प्रभु का शब्द के अनुसार और प्रभु दर्शन के अनुसार हम इस जगह पर ये स्टार्टिंग किया है रामनगर में, और फिर हम ओम नगर में गए थे और फिर शिवाई नगर में एक और जगह पर रेंटेड अप किए थे। और 1995 में ये शिवाई नगर इस घर पर और प्रभु ने दिया है और यहाँ पर रहकर प्रभु को और सेवा को आगे करने के लिए प्रभु ने सहायता की है, इसलिए हम प्रभु को और धन्यवाद करते हैं। हम पिछले दिनों में हम इसको थोड़ा ध्यान में लेकर आने समय में हर क्योंकि उनका उपस्थिति हमारा साथ काफ़ी था, हमारा प्रार्थना बिंदी सुने, विशेष सच्चाई का प्रकाश हमें दिए हैं। और क्योंकि दूसरा सेवा में, हमारे सेवा में लिटिल फर्क है, क्योंकि हम आदि अपोस्टल का सेवा ही हम कर रहे हैं और तो उसका प्रकाश भी प्रभु हमारा जो सेवा के द्वारा दिया है। इस सेवा का एक ये उद्देश्य है, कोलोसियन का पुस्तक चैप्टर 1 वर्स 28 को हम पढ़ेंगे। Somebody can read Colossians chapter 1 verse 28. डिस्प्ले कर रहे, डिस्प्ले। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आमीन। ये वचन का जो सच्चाई है, इसका अनुसार ही हमारा सेवा का एक मोटो कहते हैं और ये पर्पस कहते हैं, तो इसी सेवा में ही शुरू कर रहे हैं। आमीन। तो प्रभु का मैं आश्चर्य काम से, सामर्थ्य से और इस सच्चाई का रीति से सेवा करना कितना हमें आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग विरोध करते हैं, है ना। केवल दूसरे लोग नहीं हैं, इवन मसीही लोग भी विरोध करते हैं। तो इसी कंडीशन में भी और प्रभु और पिछले साल 29 ईयर में उनका हाथ हमारा मध्य में था और आश्चर्य रीति से प्रभु हमें संभाला है
और जो इंडिपेंडेंट सेवा करना इस नॉट इसी तब और किसी के भी मदद से नहीं है, कोई मिशन का तो मदद से नहीं है। प्रभु का शब्द के अनुसार प्रभु के लिए सेवा करने के लिए प्रभु सहायता किया है। आमीन। और सेकंड हमारा सेवा मिनिस्ट्री फॉर द लॉर्ड नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड, मतलब प्रभु के लिए सेवा नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए सेवा, ऑफ द लॉर्ड और टू द लॉर्ड बोलते हैं। आमीन। सो ये दोनों के लिए फर्क है। और प्रभु का सेवा, क्योंकि अपोस्टल आप जो बुक में पढ़ते जाने के समय में वहाँ लिखा है माई सर्विस और अपोस्टल टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लिखा है। तो फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट में बहुत फर्क है। लेकिन हमारा मिनिस्ट्री में द लॉर्ड सर्विस टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु के लिए सेवा में रहने के लिए प्रभु हमें कितना दिन सहायता किए हैं, और पूरी बात के लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगा। तो इस सेवा में भी काफ़ी लोग प्रार्थना के द्वारा और फाइनेंशियल के द्वारा और सपोर्ट किए हैं। तो हर एक बात व्यक्ति के लिए भी और हम धन्यवाद कहूँगा। और प्रभु अपने वचन के अनुसार और प्रभु आप सबको आशीष करें। एंड दूसरा है कि ये हमारा चर्च में आकर सेवा किए हैं, और सारा प्रभु का दास लोग के लिए भी मैं हमारे चर्च की तरफ से इस दिन में हम धन्यवाद कहूँगा। विशेष जॉनी डेविस, जेमी डेविस और बाकी भी सेवक लोग हमारा मध्य में आकर सेवा किया है। तो उन लोग से भी और आज भी मतलब एनुअल मीटिंग कई तरह से होते हैं, लेकिन इस पर हम बात के पहले का ऐसे कर नहीं पाते हैं, और महामारी के कारण हम उन लोगों के लिए भी, सबके लिए भी डेविड मोरार, अनूप मोरार, बाकी कर जो पोनतुरई और राजन वेदमुत्तु, काफ़ी पास्टर लोग यहाँ सेवा किए हैं, और उनके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद कहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारे सेवा के द्वारा ही पंजाब में भी, राजस्थान में भी, ये हिमाचल के लिए भी प्रभु बहुत सेवक लोगों को सच्चाई में आने के लिए भी प्रभु ने सहायता किया है अपने सामर्थ्य के द्वारा। और प्रभु इसी जगह पर और सच्चाई के लिए गवाही बने रहने के लिए भी, सच्चाई के सुगंध दूसरे लोगों के भी रहने के लिए भी प्रभु एक कारण बना। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद कहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु और आवश्यकता और सेवा का जो आवश्यक है प्रभु पूरा किए हैं, तो इस बातों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद कहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के नाम को महिमा हो। और कम्युनिटी के लिए आज के लिए भी महामारी के कारण हम किसी को दूर से नहीं बोल पा रहे। आई रिक्वेस्ट और दिल्ली में सेवा कर रहे हैं पास्टर रोबिन मेसी को हम अप्रोच किए हैं, और उन्हें टाइम हमारे लिए दिया है। आज हमारे लिए वो विशेष प्रभु का वचन लेकर आए हैं, और प्रभु के नाम को भी हम उसके द्वारा भी प्रभु का नाम महिमा प्राप्त करें। तो इसलिए लास्ट डे में प्रभु का राज्य का सेवा करने के लिए, और बहुत लोग प्रभु का राज्य में और ये प्रवेश करने के लिए एक दुख से, एक बोझ से हम इस सेवा को आगे बढ़ रहे हैं।
प्रभु आप सब लोग इसी के लिए और सेवा करें और प्रार्थना करें। अब इस विषय के लिए एक विषय से प्रार्थना किया जाए और फॉर दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और सेवा और भी और प्रभु का योजना के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सामर्थ्य देने के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करें। I request Brother Sujit to come forward and pray. मसीह के हम प्रार्थना करें। प्रभु ने इस 29 साल सेवा को प्रभु ने संभाला, सेवा को आगे बढ़ाया और बहुत सारे लोगों को सच्चाई का प्रकाश देने के लिए प्रभु ने सहायता किया है और भी आगे बढ़ने के लिए प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में कार्य करने के लिए और प्रभु के राज्य और बढ़ने के लिए हम सृष्टि से हम प्रार्थना करें। हम प्रभु के सामने के हम अपने सिर झुकाएं, एक मन से प्रार्थना करें। जितने भी ऑनलाइन में हैं वो लोग भी हमारे साथ एक मन होकर हम प्रार्थना में शामिल हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, सेनाओं का राजा यीशुआ, धन्यवाद कर प्रभु जी, सारे सृष्टि का मालिक, सारे सृष्टि का सहारा, सारे सृष्टि का रखवाला, हमारा ऊंचा गढ़ परमेश्वर, आपको धन्यवाद कर प्रभु जी। अभी तक आपने हम सबको संभाला, आपके पंखों तले छुपाए प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते यीशु राजा। कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं त्यागूंगा बोला परमेश्वर। आपके वायदा के मुकाबले अभी तक प्रभु जी सेवा को आपने संभाला प्रभु जी। पिछले 29 साल प्रभु परमेश्वर आपकी सामर्थ्य हमारे बीच में कार्य होने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। आदि अपोस्तल का प्रकाश इसको प्रभु जी इस कलेश द्वारा प्रभु जी इस नगर में, इस देश में प्रकट होने के लिए आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा और बढ़ाई हो प्रभु जी। आपका नाम प्रभु जी सबसे ऊंचा है यीशु राजा, सब नामों से श्रेष्ठ नाम, सब नामों से पवित्र नाम, सब नामों से आदर की योग्य नाम है प्रभु जी। उस महिमा का नाम को प्रभु जी इस धरती में प्रकट कर प्रभु जी। आप एक ही मात्र सच्चा खुदा है, अनंत काल का पिता है बोलकर प्रकट कर प्रभु जी। आपकी से प्रभु जी कार्य को आपने बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस चर्चित गुणों को प्रभु जी पिछले प्रभु जी 29 साल से उसी प्रभु जी आपके पंखों तले छुपाकर संभाल प्रभु जी। जैसे प्रभु जी मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है प्रभु जी, वैसे आपकी शरण के अंदर प्रभु जी अब राज्य के कार्य करने वालों को प्रभु जी विशेष प्रभु जी आपने संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद तो परमेश्वर। हर एक मुसीबतों से, हर एक कठिनाई परिस्थितियों से, हर एक विरोधों से भी प्रभु जी आपने बचा कर प्रभु जी आपके नाम की प्रकाश का बेदारी को प्रभु जी आगे बढ़ाने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद करते यीशु राजा, हालेलुया। और लोग प्रभु जी जो सच्चाई का प्रकाश पाकर प्रभु जी सच्चाई के लिए अपने जीवन को समर्पण कर प्रभु जी सेवा के साथ जुड़े प्रभु जी, उन हर एक प्रिय दासों को भी, उनकी कलेशों को भी आपके हाथों में समर्पण प्रभु जी, हालेलुया। प्रिय लोगों के जीवन में आपके प्रभु जी दोगुना सामर्थ्य और भरपूर होने दे पिता, और भी राज्य के लिए गवाह बनकर आपके नाम के लिए सच्चाई से खड़ा होने के लिए प्रिय लोगों को और सहायता किया जाने के लिए हम प्रार्थना करते यीशु राजा। ऐसे प्रभु जी जो सच्चाई का प्रकाश पाया हुआ दास लोग प्रभु जी हमारे बीच में आकर प्रभु जी आपकी सच्चाई का वचन को बांट कर प्रभु जी लोगों का और मजबूत किया प्रभु जी। उन दासों को प्रभु जी नाम बाय नाम आपकी शरण में प्रभु जी याद करते यीशु राजा, उनके परिवारों को उनके हाथों में सेवक के हर एक जिम्मेदारी को प्रभु जी हालेलुया आशीष किया जाने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया। जो भी कठिनाई परिस्थिति में भी प्रभु जी, कोई भी जो भी क्लेश में परिस्थितियों में भी प्रभु जी, जो भी समस्या में बीच में भी प्रभु जी अब राज्य के लिए कार्य करे प्रभु जी, उन दासों को और मजबूत करने के लिए और ऊंचा उठाने के लिए हालेलुया हम आपकी सहायता मांगते हैं यीशु राजा, हालेलुया। विशेष प्रभु जी इस महामारी का संकट के बीच में प्रभु जी ऑनलाइन का द्वारा प्रभु जी प्रेयर सर्विस को भी प्रभु जी करने के लिए आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके राज्य की बेदारी और बड़े प्रभु परमेश्वर जो भी अवसर मिले प्रभु जी, जो भी समय मिले प्रभु जी उसको सदुपयोग करते हुए प्रभु जी आगे वंचन बांटने के लिए प्रिय दासों को प्रभु जी और दोगुना सामर्थ्य देने के लिए विनती करते यीशु राजा। आपके नाम महिमा हो जाए प्रभु परमेश्वर। यीशु प्रभु जी पास्टर डेलस जेम्स के लिए, उन परिवार के लिए हम प्रभु जी आज के दिन हम आपको प्रभु जी सम्मुख में याद करते यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। आपके राज्य की जिम्मेदारी को प्रभु जी उनके हाथों में सौंप कर प्रभु जी आपके प्रभु जी नॉर्थन इंडिया में प्रभु जी बेदारी लाने के लिए आपने सहायता किए प्रभु परमेश्वर।
उसके लिए हम आपको धन्यवाद के प्रभु जी। हालेलुया। जितने भी प्रभु जी इस दिल्ली अंसर के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, हिमाचल के अंदर, भिन्न भिन्न जगहों में, नॉर्थ इंडिया का तमाम राज्यों में प्रभु जी अगर राज्य प्रभु जी का सच्चाई का सुसमाचार का कार्य होने के लिए आपने उनको इस्तेमाल कर प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद कर प्रभु परमेश्वर। उसका प्रभु जी आदि में प्रभु जी उनका उन दासों के लिए भी याद करते यीशु राजा, उनको भी और सामर्थ दे, बल दे प्रभु परमेश्वर, ताकि आपके राज्य की बेदारी को और बढ़ाई कर सके प्रभु परमेश्वर। और बेदारी के द्वारा सेवा करने के लिए उनको सहायता किया जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। प्रिय बरदासों को, उन परिवार को प्रभु जी हालेलुया आपके पंखों तले छुपा ले प्रभु परमेश्वर। जो भी प्रभु जी विरोध में खड़े होते प्रभु जी और बातों पर विजेता होते रहने के लिए उनको सहायता करे यीशु राजा। हालेलुया। विशेष प्रभु जी दासों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए प्रभु जी, मोरल सपोर्ट करते हुए प्रभु जी, और सेवक में प्रभु जी हालेलुया उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर प्रभु जी। हमारे बातों को भी आपके सम्मुख में याद करते यीशु राजा। हालेलुया। और सामर्थ दे, बल दे प्रभु जी, ताकि और हाथ बढ़ाकर प्रभु जी दासों को सपोर्ट करने के लिए और सामर्थ देने के लिए विनती करते यीशु राजा। हालेलुया। विशेष प्रभु जी हालेलुया आपके राज्य के इस तरह कलेश का जितने भी परिवार है प्रभु जी, एक मन से एक चित्त से संगत में आते प्रभु जी, उन तमाम परिवार को प्रभु जी आपके सम्मुख में याद करते यीशु राजा। प्रिय लोगों को और बल दे और मजबूत करे प्रभु जी, जो भी कमी कटियों में प्रभु जी विजेता होकर आगे बढ़ने के लिए उनको सहायता करे। हालेलुया। प्रिय लोगों का प्रार्थना जीवन, विश्वास का जीवन, सच्चाई में बने रहने का जीवन में और बढ़ोतरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। ऐसे यहाँ से बपतिस्मा लेकर दूर दूर गए प्रभु जी, काम का निमित्त प्रभु जी, कोई भी परिस्थिति निमित्त अपने अपने गाँव में, भिन्न शहरों में गए प्रभु जी, उन प्रिय भाई बहनों का परिवारों के लिए प्रार्थना करते यीशु राजा। उनको भी संभाले, उनके और सच्चे प्रकाश में बढ़ाकर प्रभु जी और गवाही रूप में उन जगहों में खड़ा करने के लिए विनती करते यीशु राजा। हालेलुया। केवल आपके नाम की महिमा प्रभु जी, तमाम बातों को आपके हाथ में प्रभु जी, और भी प्रभु जाने वाले दिनों में प्रभु जी इस राज्य की आप राज्य की सेवा और बढ़ने के लिए, आपके नाम की बेदारी का सेवा बढ़ने के लिए, जो सच्चाई का प्रकाश जो प्रभु जी पाया ने प्रभु जी, उनको भी और प्रकाश मिले जाने के लिए और प्रार्थना करते रहा प्रभु परमेश्वर। आगे सम्मुख में प्रभु जी एक सच्चाई का दुल्हन का समान का प्रभु जी कलेशिया परिपूर्णता खड़े होने के लिए और मदद किए जाने के लिए विनती करते प्रभु परमेश्वर। जब तक आपके आनंद हो प्रभु जी, हम प्रभु जी आपके नाम की निमित्त प्रभु जी शरीर आत्मा प्राण में निष्कलंक रहने के लिए, आपके योग्य पुरस्कार करे खड़े होने के लिए हम सबको सहायता किए जाने के लिए विनती करते हुए श्राद्ध में ममता देते हुए स्वर्गीय पिता, यह प्रार्थना विनती सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पवित्रमय जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Let all the honor and glory and power unto the name of the Lord. और प्रभु का नाम को महिमा हो। Now this is the time of one special song. सर्वदा
Now I welcome Pastor Robin Meshi and for the translation in Tamil, Mr. Neselin. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह में उसके मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம்। और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में आज बहुत अद्भुत समय दिया। நான் கர்த்தரை நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு துதிக்கிறேன்। இந்த நாளிலும் கர்த்தர் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தபடினாலே उसके साथ मैं प्रभु के दास डॉक्टर जेम्स जी का मैं बहुत दिल से शुक्रादी करता हूँ। और डॉक्टर पास्टर डलस जेम्स அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। मैं कई बार बताता हूँ कि मैं इस योग नहीं हूँ कि प्रभु मैं आपकी वेदी के ऊपर आ सकूँ। நான் பலமுறை யோசித்தது உண்டு, உம்முடைய பலிபீடத்திலே நிற்க நான் தகுதி இல்லை என்று। परंतु ये आपकी दया है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हो सकूं। ஆனால் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையினாலே இந்த தினத்திலே நான் உங்கள் மத்தியிலே நிற்கிறேன்। मैं जीवन में देखता हूं कि बहुत सारे लोग खड़ना चाहते हैं लेकिन वो खड़ नहीं सकते। अनेகர் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நிற்க வாஞ்சிப்பது உண்டு, ஆனால் முடிவதில்லை। कुछ लोग खड़ते हैं लेकिन कुछ समय के लिए खड़ते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं खड़े रह पाते। சிலர் நிற்பது உண்டு, ஆனால் பல சமயங்களிலே நிற்க முடியாமல் போவதுண்டு। और ये उसकी दया है कि आज हम प्रभु के भवन में हैं। இது கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபை என்னவென்றால் நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே இன்று காணப்படுகிறோம்। और मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। மீண்டும் நான் கர்த்தரை நன்றியோடு துதிக்கிறேன்। और मैं वचन से पहले मैं आपके साथ एक वचन को पढ़ना भी चाहता हूँ। ஒரு वचनத்தை நான் உங்கள் मुன்பாக படிக்க விரும்புகிறேன்। और आइए मेरे साथ आप एक वचन को निकालिए, भजन संहिता उसका 19:4 एंड संगीतங்களின் पुस्तकम या भजन संहिता 19:4 का मैं चाहता हूँ कि 19 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 94வது संगीतम। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग आज खुश हैं? அதற்கு முன்பாக நான் உங்களிடத்தில் கேட்க விரும்புகிறேன், எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீர்கள்? और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, இரு கரங்களை உயர்த்தி சந்தோஷம் जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। और मैं वचन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पास्टर जी ने बोला, मेरा नाम पास्टर रॉबिन मसीह है। கர்த்தருடைய தாசன் சொன்னது போல என்னுடைய பெயர் ராபின் மசி है। और जो मेरा बोरन है वो पंजाब में हुआ है। நான் பஞ்சாப் மாநிலத்திலே பிறந்தேன்। और 10 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली में रह के परमेश्वर की सेवकाई को चला रहा கடந்த हूँ। 10 வருடங்களாக டெல்லியிலே கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து और வருகிறேன்। आज से 5 साल पहले मेरा पास्टर जी के साथ मुलाकात हुआ। 5 வருடங்களுக்கு முன்பாக பாஸ்டரோடு கூட என்னுடைய தொடர்பு உண்டானது। और सचमुच जब मेरे इनके साथ मुलाकात हुआ तो मैंने परमेश्वर की वो बातों को सीखा जो बातों को मैं पहले नहीं जानता था। பாஸ்டரை தொடர்பு கொண்ட நாள் முதல் கர்த்தருடைய வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே இன்னும் அதிகமாய் வளர முடிந்தது। और 5 साल से आज तक हमारा जो रिश्ता है वो बहुत गहरा रिश्ता बन चुका है। 5 வருடங்களாக எங்களுடைய தொடர்பு இன்னும் அதிகமாக நெருக்கமாகிவிட்டது। हम दुख में जाए हम सुख में चले लेकिन एक दूसरे से हमेशा बातचीत करते रहते हैं। துக்கத்திலும் சந்தோஷத்திலும் ஒருவரை ஒருவர் பகிர்ந்து கொள்வோம்। और इस बात के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। அதற்காகவும் நான் கர்த்தரை நன்றியோடு துதிக்கிறேன்। और उसकी दया है। இது கர்த்தருடைய பெரிதான। तो आइए मेरे साथ आप बाइबल को खोलिए और मैं आपके साथ इस वचन को लेना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 19:4 और वर्स 19 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 94வது संगीतम 19வது वचनத்தை படிக்க விரும்புகிறேன்। जब मेरे मन में बहुत सही चिंताएं होती है तब यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகுகையில் உம்முடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்துமாவை தேற்றிற்று। और अगर मैं इसको पंजाबी में पढ़ूं तो ये और भी ज़्यादा क्लियर करके बताया गया है। और पंजाबी भाषा में यदि बोलूं तो इसकी गहराई बहुत है। तो मैं आपके सामने इस वचन को इसीलिए पढ़ रहा हूं कि जो समय है वो बहुत चिंताओं का समय चल रहा है। अभी जो समय चल रहा है वो बहुत चिंताओं का समय चल रहा है। இந்த நாட்களில் மிகவும் சங்கடமான நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்। मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारी चिंताएं चलती है। और மனுஷர்களுடைய சிந்தனையிலே பலவிதமான காரியங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது। हम क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि काफी लंबे समय से हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। நாம் ஏன் கவலை கொள்ளுகிறோம்? ये 2020 आया
2020 வருஷ துவக்கத்திலிருந்து और अगर हम देखा जाए तो ये इस साल का ये लास्ट मंथ भी है பார்க்க போனால் வருஷத்தின் கடைசி நாட்களை நாம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம் और जब ये 2020 स्टार्टिंग में आया तो मैं उस रात को प्रार्थना कर रहा था 2020 வருஷத்தின் துவக்கத்திலே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தவன் और फेसबुक के ऊपर मैं कुछ वीडियो को देख रहा था कि काफी लोग नए साल के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे और फेसबुक में भी मैंने वीडियोस देखा நான் பார்த்தேன் பலரும் புது வருஷத்துக்காக ஜெபிக்கிறதே और सब लोग एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु ये साल बहुत ब्लेस्ड हो जाए अनेகர் இப்படியாக ஜெபித்தார்கள் இந்த வருஷம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமான வருஷமா ये प्रार्थना सुन के मुझे शांति मिल रही थी मुझे सुकून मिल रहा था और அதை கேட்ட பொழுது மிகவும் சந்தோஷமா இருந்தது और बहुत सारी मुझे कॉलें भी आई बहुत सारे लोगों ने मुझे रात को कॉल भी किया हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किया थैंक यू गॉड ब्लेस यू ராத்திரி வேளையிலே பலரும் அழைத்து हैप्पी न्यू ईयर சொன்னார்கள் நானும் அவர்களுக்கு சொன்னேன் और आज के दिन और की मैं बात करूंगा இன்றைய தினத்திலே நான் சொல்லப்போனால் ये साल का आखिरी मंथ है இந்த வருஷத்தின் கடைசி மாதத்தை நெருங்கி लेकिन लोगों के दिमागों में बहुत सारी चिंताएं भरी हुई है ஆனால் மனுஷருடைய இதயத்திலே பலவிதமான கவலைகள் ஆட்கொண்டு இருக்கிறது कि जो पिछला साल बीता है वो बड़ा कठिनाइयों से बीता है காரணம் கடந்த வருடம் கடந்து போன நாட்கள் மிகவும் கவலைக்குரிய நாட்களாக ஏறும்போது और मेरे साथ कम से कम हम 40 लोग उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे எங்களோடு கூட 40 பேருக்கு மேலாக ஜனங்கள் ஏறினார்கள் कुछ यूथ ने मैजिशियन को उठाया हुआ था और कोई वालिबர்கள் सिलरे तोलिन में लेके किसी ने ड्रम को उठाया था किसी ने कीबोर्ड को उठाया था किसी ने ढोल को उठाया था और कई लोग अपना खाने का सामान भी उठाया था किसी ने बच्चों को भी उठाया था और उठा के हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे और ஒரு சிலர் தங்கள் பிள்ளைகளை கைகளில் ஏந்தி கொண்டார்கள் ஒரு சிலர் கீபோர்டு வாசிக்கிற எல்லா திங்ஸையும் எடுத்துக்கொண்டு மலையில ஏறினார்கள் लेकिन अब जब हम वहां पर पहुंचे और மலையை கடந்து மறுபக்கம் போன போது लेकिन वहां जब हमने मीटिंग करना था எந்த இடத்திலே மீட்டிங் நடத்த வேண்டுமோ उस चर्च में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे அங்கே अनेகர் கூடி இருந்தார்கள் मैंने पास्टर जी को बोलो आप थोड़ा सा हमें कुछ खाने को दो हम तो पूरा दिन भूखे मर गए போதகரிடத்திலே கேட்டோம் நாங்கள் மிகவும் பசியோடு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுங்கள் என்று पास्टर जी ने नहीं आप अभी कुछ नहीं खाएंगे सीधा जाके अपने सीधा प्रीच करना है போதகர் சொன்னார் இப்பொழுது வந்து சாப்பிட கிடைக்காது நேராக நாம் மீட்டிங் தொடங்க வேண்டும் क्योंकि वो जो रास्ता था सिर्फ 3 घंटे था आपके कारण 4 घंटे लग गए क्योंकि आप जल्दी चलते नहीं थे 3 மணி நேரத்தில் கடக்க வேண்டிய வழியை நீங்கள் 4 மணி நேரமாக கடந்தீர்கள் அதனால் இப்பொழுது வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது मैंने बोला इंडिया में ऐसा नहीं है இவர்கள் சொன்னார்கள் நமது और हमको चलने की ज्यादा आदत भी नहीं है और पैदल நடந்து போகிற பழக்கமும் எங்களுக்கு இல்லை इसीलिए हम तो धीरे धीरे ही चल रहे थे அதனால் நாங்கள் மெதுவாக நடந்து வந்தோம் लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर का बहुत कार्य हुआ और கர்த்தருக்கு மிகுந்த மகிமை அந்த இடத்திலே உண்டானது लेकिन मैं वचन की ओर ही आपके साथ आना चाहता हूं अभी वचनத்துக்கு நேராக திரும்புகிறோம் जो दाऊद कहता है कि जब मेरा मन चिंता में हो जाता है தாவீது இப்படியே சொல்கிறார் என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகுகையில் तब मुझे यहोवा की ओर से एक शांति मिलती है உம்முடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்துமாவை தேற்றுகிறது उस शांति से मेरे मन को एक खुशी मिल जाती है கர்த்தர் தருகிற ஆறுதலினாலே ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகிறது आज हम एक चीज को देख रहे हैं वो सिर्फ है चिंता நாம் ஒரே ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் கவலை कि कल को क्या होने वाला है நாளை என்ன நடக்கும் हम कहां जाएंगे நாளை எங்கே போவோம் हम कैसे कमाएंगे எப்படி நாம் हम कैसे खाएंगे எப்படி சாப்பிடுவோம் हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे நம்முடைய பிள்ளைகள் எப்படி படிப்பார்கள் परमेश्वर का वचन इस बात को हमें एक तसल्ली देता है கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு ஒரு ஆறுதலை தருகிறது कि तुम्हें बहुत सारी चिंता करने की जरूरत नहीं है உள்ளத்திலே விசாரம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை क्योंकि कल की चिंता जो करता है காரணம் நாளைய தினத்தை குறித்த கவலை वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता वो அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் वो விசுவாசம் परमेश्वर के वचन को तोड़ता है கர்த்தருடைய வார்த்தையை உடைக்கிறார்கள் प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करना கர்த்தர் சொல்கிறார் கவலைப்படாதீர்கள் मैं देखता हूँ कई लोग बहुत सारी चिंताओं में रोते हैं கவலையினாலே अनेகர் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் हमने बहुत सारी वीडियो अपने फोन के ऊपर देखी होगी और वीडियो आप நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் कई लोगों को आंखों से भी देखा होगा
கண்களாலே துக்கத்தை बहुत பார்த்திருப்பீர்கள். सारे लोग रो रहे थे, அநேகர் அழுகிறார்கள். बहुत सारी कठिनाइयों का सामना जब उनके सामने हुआ, காரணம் பல சம்பவங்கள் அவர்கள் கண்கள் முன்பாக நடக்கிறது. उनके जो आंसू से वो रुक नहीं रहे थे। கண்களால் அவைகளை காணக்கொள்ள முடியாது இருக்கிறது. जब ये साल स्टार्ट हुआ, मैं उस पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूँ। இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்திலே तो जब मैंने प्रार्थना की நான் ஜெபித்த போது तो मुझे एक बहुत ज्यादा शांति मिला। எனக்கு மிகுந்த ஆறுதல் உண்டாயிற்று. मैं हैरान हुआ, मुझे कौन शांति क्यों मिल रही है। இந்த ஆறுதல் எனக்கு ஏன் கிடைக்கிறது? वैसे परमेश्वर की शांति हमेशा मेरे अंदर रहती है, காரணம் கர்த்தருடைய சமாதானம் எப்பொழுது நமக்கு உண்டு. उसकी शांति हमेशा मेरे अंदर भरी रहती है। அந்த சமாதானம் எனக்குள் எப்பொழுதும் உண்டு. लेकिन मैं प्रार्थना करके इसी रात को मैं सो गया था। ஆனால் அந்த இரவு நான் ஜெபித்து தூங்கும்போது जब 2 महीने बीतने के बाद 2 நிமிஷம் கடந்து போன போது ये पूरी दुनिया में चिंता ही चिंता भर गई। நான் பார்க்கும்போது உலகத்திலே எல்லாரும் கவலையோடு कोई भी இருக்கிறார்கள். किसी के साथ बैठ नहीं सकता, யாரும் யாரிடத்தில் சேர்ந்து இருக்க முடியவில்லை. कोई किसी के घर जा नहीं सकता था, யாரும் மற்றவர்களுடைய வீடுகளிலே போக काफी முடியவில்லை. लंबे समय से चर्च लगना बंद हो गया था। और சபை கூடி வருவதும் விட்டுவிடப்பட்டது. लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक के घर घर में जाता रहा। ஆனால் கர்த்தருடைய வசனமோ ஒவ்வொருவருடைய வீடுகளிலும் கடந்து சென்றது. मैं उन लोगों को भी कुछ बताना चाहता हूँ அவர்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்ல जो लोग விரும்புகிறேன். कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है चर्च आने में। சபைக்கு வர எங்களுக்கு நேரம் இல்லை என்கிறவர்களுக்கு इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। ஒரு சிறு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ये लॉकडाउन में मैं एक फैमिली के घर में गया। இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நான் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு கடந்து சென்றேன். उस फैमिली के 5 लोग हैं और उस परिवार में 5 जन है और उनमें 2 जन है वो हमेशा चर्च आते, वो कभी मिस नहीं करते। அவர்களில் இருவர் எப்பொழுதும் சபைக்கு கடந்து வருகிறவர்கள். और जो उनके 3 परिवार के मेंबर हैं, मैं उनको अच्छी तरह नहीं जानता। और 3 பேரை நான் அதிகமாய் தெரிந்து जब मैं उनके घर में विजिट करने गया, அவர்கள் வீட்டிலே கடந்து சென்றபோது वो सब लोग घर में बैठे हुए थे। எல்லாரும் வீட்டில் இருந்தார்கள். वैसे उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था, फोन செய்து அவர்கள் அழைத்தார்கள். मेरी कई बार उनके हस्बैंड से बात होती थी। அந்த வீட்டின் குடும்ப தலைவரோடு मैं बोलता था, ब्रदर आप चर्च में क्यों नहीं आते। நான் கேட்பதுண்டு ஏன் சபைக்கு வருவதில்லை என்று. वो मुझे कहते थे, पास्टर जी हमारे पास टाइम नहीं है। அவர்களுடைய இந்த பதிலை சொல்லுவார்கள், எங்களிடத்தில் நேரம் இல்லை என்று. मैं कई बार उनकी बेटियों को भी बोला, बेटा आप लोग क्यों नहीं चर्च में आते। அவர்களுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் கேட்பதுண்டு ஏன் சபைக்கு வரவில்லை. उनका भी यही जवाब था, हमारे पास टाइम नहीं, हम जॉब में बिजी हैं। எல்லாருக்கும் இந்த பதில் தானே, எங்களுக்கு வேலைகள் இருக்கிறது, அதிலே நாங்கள் பிஸியா இருக்கிறோம். जब मैं उनके घर विजिट करने गया, ஆனால் இந்த நேரத்திலே அந்த வீட்டிலே கடந்து சென்றபோது वो 5 लोग मुझे उस घर में मिले। 5 பேரும் அந்த வீட்டிலே இருந்தார்கள். तो मैंने उनसे एक सवाल किया, அவர்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்டேன். मैंने बोला आज आपके पास कैसे टाइम निकल आया, இன்றைக்கு உங்களுக்கு எப்படி நேரம் கிடைத்தது என்று. आप कैसे 5 परिवार में आप एक साथ बैठे हो। இன்றைக்கு 5 பேரும் ஒரே இடத்தில் எப்படி இருக்கிறீர்கள். मैंने उन्हें बोला 3 साल से आपकी मिसेज और आपका बेटा चर्च में आया, लेकिन आप कभी भी चर्च में नहीं आते। 5 வருடங்களாக உங்களுடைய மனைவியும் பையனும் மாத்திரம் சபைக்கு வருவதில்லை. लेकिन मैंने बोला मेरी एक बात याद कर लीजिए, ஒரு காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். आप परमेश्वर के आराधना से, परमेश्वर के भवन से कभी भाग नहीं सकते। கர்த்தருக்குரிய ஆராதனையை செலுத்துவதிலிருந்து நீங்கள் எங்கும் फिर ஓடி उन्होंने போக मुझे முடியாது. बहुत सारी रिक्वेस्टें दी, आप इस बात के लिए प्रार्थना करिए, इस बात के लिए प्रार्थना करिए। அப்பொழுது அவர்கள் ஒன்றொன்றாக எங்களுக்கு வேண்டிய இந்த விஷயத்துக்காக ஜெபியுங்கள், இந்த விஷயத்துக்காக ஜெபியுங்கள் என்று விண்ணப்பங்களை मैं தந்தார்கள். बताना चाहता हूँ कि हम कभी भी परमेश्वर से भाग नहीं चाहते। கர்த்தரை விட்டு நாம் ஒரு காலம் எங்கும் ஓடி போக முடியாது. अगर मैं उसी शांति की आपके साथ बात करूं, அந்த சமாதானத்தை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक और वचन को निकालिए। ஒரு வசனத்தை கூட என்னோடு படியுங்கள். पहला कुरिन्थियां, முதல் கொரிந்தியருக்கு எழுதின முதலாம் நிருபம், उसका 1 अध्याय, सॉरी दूसरा कुरिन्थियां, 2 கொரிந்தியர், उसका 1 अध्याय, उसकी 5 वचन, 1:5. 2 கொரிந்தியர் 1:5. எப்படி எனில் கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகள் எங்களிடத்தில் பெருகுகிறது போல கிறிஸ்துவினாலே எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெருகுகிறது. या क्योंकि जैसा मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं,
वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। கர்த்தருடைய பாடுகளிலே நாம் எப்படி பெருகுகிறோமோ அப்படியே நமக்கு ஆறுதலும் கிடைக்கிறது. प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, கர்த்தர் இந்த உலகத்திலே வந்தபோது इस दुनिया में आके उन्होंने बहुत सारी दुखों का सामना किया। பல கஷ்ட பாடுகளை அவர் தன் மேல் ஏற்றுக்கொண்டார். मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख या कठिनाइयां चल रही हैं, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பலவிதமான துன்பங்களும் கஷ்டங்களும் வருகிறதென்றால் आप इस बात पर विश्वास करिए कि आप यीशु मसीह के साथ सहभागी हो गए हैं। உங்களுக்கு இந்த விசுவாசம் வேண்டும், கர்த்தருக்கு எத்தனை துக்கமும் கவலைகளும் உண்டு. जब आप इस बात पर विश्वास करते हो, அப்படி நாம் விசுவாசிக்கும் போது तो यीशु मसीह की शांति आपके अंदर आती है। இயேசு கிறிஸ்துவின் சமாதானம் உங்களுக்குள்ளும் வரும். अगर आप दुखों में सहभागी नहीं होगे, பாடுகளிலே நாம் பங்காளிகளாய் இல்லாவிட்டால் संसार की ओर ही भागोगे। உலகத்தை நோக்கி நாம் போய் கொண்டிருப்போம். कई बार हम सोचते हैं हमको यहाँ से भी कुछ आ जाए, यहाँ से भी कुछ आ जाए, यहाँ से भी कुछ आ जाए। हम बहुत सारे लोगों से पैसा और धन कमाना चाहते हैं। இங்கே இருந்தும் அங்கிருந்தும் பலரிடம் இருந்தும் ஏதாவது வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். अभी मैं लास्ट वीक मैं बॉम्बे में था। கடந்த வாரம் பாம்பே போயிருந்த போது मैं एक परिवार के साथ था। ஒரு குடும்பத்தோடு நான் போயிருந்தேன். एक अंकल थे, वो काफी एजड थे। அங்கே ஒரு அங்கிள் வயசானவர், मैं बोल सकता हूँ वो केरल के लोग थे। वो கேரளாவில் உள்ளவர்கள் और वो बॉम्बे में रह रहे थे। பாம்பே में இருந்தார்கள். मैंने उनके काफी घरों में जाकर देखा। इस तरह அப்படியாக பல வீடுகளிலே கடந்து சென்றேன். और जब मैं उनके मेन घर में गया, और ஒரு வீட்டிலே போயிருந்த போது उनका जो घर था वो बहुत बड़ा घर था। ஒரு பெரிய வீடு. जब उनका घर बहुत बड़ा था, मैं देखकर एकदम हैरान हो गया। அந்த வீட்டை பார்த்தே நான் விசந்து போனேன். मैंने बोला अंकल के कपड़े देखो कैसे हैं और घर देखो कितना बड़ा है। அந்த அங்கிளிடத்துல சொன்னேன், உங்களுடைய துணிமணி எப்படி இருக்கிறது, உங்க வீடு எவ்வளவு பெரிதா இருக்கிறது. जब मैंने देखा, मैंने बोला अंकल बस ऐसे ही होंगे। अंकल அப்படிதான் இருப்பார் போல. जब मैंने उनका घर देखा तो उनकी बातें सुनी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें। और வீட்டுக்குள்ளே போனபோது பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை பேசினார். उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। அவர்களுக்கு ஒரு காரியத்துக்கும் குறைவில்லை. उनकी तीनों बेटियां बाहर के देश में रहती हैं। அவர்களுடைய மூன்று பிள்ளைகள் வெளியே, उनकी जो वाइफ वो भी बाहर के देश में डॉक्टर है। வெளிநாட்டிலே அவர்கள் டாக்டர் வேலை लेकिन उनके जीवन में मैंने एक चीज को नोट किया, ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு காரியத்தை நான் பார்த்தேன். उनके दिल के अंदर शांति नहीं है। அவர்களுடைய இருதயத்திலே ஒரு சமாதானம் உண்டாயிருந்தது. ऐसा है சமாதானம். और घर भी बहुत बड़े हैं, வீடு பெரிய வீடு, अच्छे रिलेशन भी है, அவர்களுக்கு நல்ல தொடர்புகள் உண்டு. लेकिन शांति नहीं है। पर उनके அவர்களுடைய இருதயத்திலே சமாதானம் हम अपने जीवन में उस शांति को तब प्राप्त करते हैं, சமாதானத்தை அப்பொழுதுதான் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் जब हम यीशु मसीह के साथ दुख को उठाते हैं। நாம் கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளுக்கு பங்காளிகள். प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा பேதுருவிடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் कि अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है, என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் तो अपनी क्रूस को उठा के मेरे पीछे आ। உன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்று. अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, கிறிஸ்துவை நாம் பின்பற்றி போவோமேயானால், अगर आप कठिनाइयों और दुखों का सामना भी कर रहे हो, பல கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் நாம் கடந்து போகிறோம் என்றால், लेकिन आप यीशु मसीह के साथ ही चल रहे हैं, நாம் இயேசுவோடு கூடயே நடக்கிறோம், तो इसका मतलब है அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் कि सचमुच आप यीशु मसीह के साथ सहभागी हो। கிறிஸ்துவின் பாடுகளோடு கூட பங்காளிகளாக. जब हम पुराने नियम में जाएंगे, பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक और वचन को पढ़िए, ஒரு வசனத்தை கூட படிப்போம். कि जब हम कठिनाइयों में होते हैं துக்கத்தின் துன்பத்தின் மத்தியிலே நாம் तो இருக்கும்போது हमारी प्रार्थना किस तरह की होनी चाहिए। நம்முடைய ஜெபம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? मैं चाहता हूं दोनों हाथों को उठा के बोले हालेलुया। ரெண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்க. अगर आप जाग रहे हो तो और जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया. आप अपने घरों में है तो तब भी बोले हालेलुया। हालेलुया. नो दोनों हाथों को उठा के बोले हालेलुया। हालेलुया. प्रेज गॉड। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालिए, निर्गम की किताब उसका 2 अध्याय उसके 23 वचन को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यात्रागमम 2 अधिकारम या निर्गम उसका 2 अध्याय चैप्टर 2 and verse 23. 23வது வசனம். சில காலம் சென்ற பின் எகிப்தின் ராஜா மரித்தான்.
இஸ்ரவேல் புத்திரர் அடிமைத்தனத்தினால் தவித்து முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து முறையிடும் சத்தம் देव सन्निधिயில் எட்டினது. बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया. इस्राएल कठिन सेवा के कारण लंबे लंबे सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे. उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई है वो परमेश्वर तक पहुंची. सभी बोले हालेलुया. हालेलुया. जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, வசனத்தின் நாம் பார்க்கும்போது जो जो इस्राएली लोग थे वो काफी कठिनाई सेवाओं में बीत रहे थे. இஸ்ரவேலின் ஜனங்கள் பலவிதமான துன்பங்களை கடந்து சென்றார்கள். जब इस्राएल का राजा मर गया, वहां एगिप्तिन राजा मरितबोது, जब मिस्र का राजा मर गया, एगिप्तिन राजा मरितबोது, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय मिस्र का राजा यूसुफ था. அந்த நேரத்தில் एगिप्तिन राजा यूसुफ था. हम जान सकते हैं कि यकूब का जो पुत्र था वो यूसुफ था. और यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था. राजा जो राजा जब बना तो उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया. और அவருடைய நாட்களில் பல கஷ்டமான காரியங்களை கடந்து சென்றார்கள். वो जल्दी राजा नहीं बना और சீக்கிரத்திலே ராஜாவாகவில்லை. उसके भाइयों ने उसको कुएं में फेंक दिया. और யோசேப்பு को அவனுடைய சகோதரர்கள் கிணற்றிலே போட்டார்கள். उसके भाइयों ने उसको बेच दिया. அதன் பிறகு அவனை விற்று போட்டார்கள். वहां के लोगों ने उसको जेल में डाल दिया. और जेल में போட்டார்கள். उसके कैदियों ने भी उसको छोड़ दिया. और எல்லாரும் அவனை கைவிட்டார்கள். उसके मित्रों ने भी उसको छोड़ दिया. அவனுடைய நண்பர்கள் அவனை वो கைவிட்டார்கள். कठिन सेवा काफी लंबे समय तक करता रहा. அப்படியாக பல துன்பங்களை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான். लेकिन बाइबल बताती है कि वो एक दिन मिस्र का राजा बन गया. ஆனால் वचन சொல்கிறது அவன் எகிப்தின் அதிபதியானான். मिस्र का राजा बनना कोई आसान बात नहीं है. எகிப்திலே ராஜாவாகிறது அதிபதியாவது. लेकिन पहला जीवन उसका कठिनाइयों में निकला. அது ஒரு ஈஸியான காரியம் அல்ல. ஆனால் அவன் பல துன்பங்களை அனுபவித்து அந்த தலைமையிலே உட்கார்ந்தான். आज कई लोग हैं वो इस सोच से आते हैं चर्च में. இந்த நாட்களிலே अनेகர் பலவிதமான எதிர்பார்ப்போடு சபையிலே कि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हम बहुत जल्दी ऊपर चले जाएंगे. இயேசுவிடத்திலே போனால் சீக்கிரமாக வளர்ந்து விடுவோம் என்று. यीशु मसीह भी आपके जीवन को तब उठाएगा जब आप कठिनाइयों का सामना करोगे. கர்த்தர் அப்பொழுதுதான் உங்களை உயர்த்துவார். அதுவரைக்கும் நீங்கள் அவருடைய கரத்தின் கீழே துன்பங்களை அனுபவித்து அடங்கி இருக்க வேண்டும். बहुत सारे लोग लालच के लिए आते हैं. अनेகர் பல காரியங்களை இச்சித்து வருவார்கள். यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आएगा, हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा. இயேசுவிடத்திலே போனால் நமக்கு நிறைய தனம் வந்து விடும் என்று. अभी 4 दिन पहले मुझे एक कॉल आई. मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं बताऊंगा. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பாக ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது. किसी ने मुझे बोला मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूं. फोनல ஒருத்தர் சொன்னார் நான் கிறிஸ்தவனாக और விரும்புகிறேன். पास्टर जी मैं चर्च भी आना चाहता हूं. நான் சபைக்கும் வர விரும்புகிறேன். मैंने बोला क्यों आना चाहते हैं? तो அவனிடத்திலே கேட்டேன் எதற்காக. उसने बोला पास्टर जी चर्च आके क्या मेरी शादी हो जाएगी? அப்பொழுது அவன் கேட்டான் நான் சபைக்கு வந்தால் என்னுடைய கல்யாணம் நடந்துவிடும். मैंने उसको डांटा. किसने बोला तुम्हें चर्च वाले शादी करते हैं? உனக்கு யார் சொன்னது சபைக்கு வந்தால் திருமணம் நடக்கும் என்று? उसने बोला नहीं किसी ने मुझे बताया है. ஒருவர் எனக்கு சொன்னார் कि आप चर्च में जाओगे आपको बहुत सारा धन मिलेगा. சபைக்கு போனால் உனக்கு अनेक धनम கிடைக்கும் और आपको सुंदर सी एक लड़की भी मिलेगी और आपकी शादी भी कर देंगे वो लोग. அழகான பெண் கிடைக்கும். मैंने बोला मेरी बात ध्यान से सुनिए. அப்பொழுது இவர் சொன்னார் கவனமாக கேள். ना तो वहां पर धन मिलेगा आपको சபையிலே உனக்கு தனமும் கிடைக்காது. और ना ही वहां पर आपकी शादी होने वाली है. அங்கே உனக்கு திருமணமும் நடக்காது. क्यों नहीं होने वाली? ஏன் நடக்காது? कई लोग इस लालच के लिए चर्च में आते हैं. இப்படியான சில இச்சைகளோடு ஜனங்கள் கடந்து लेकिन வருவார்கள். अगर आप लालच से आ रहे हो இப்படிப்பட்ட இச்சைகளோடு வருவீர்களே तो ஆனால் परमेश्वर आपको कुछ भी देने वाला नहीं है. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒண்ணும் தர மாட்டார். अगर आप विश्वास से आ रहे हो, ஆனால் விசுவாசத்தோடு கர்த்தரிடத்திலே வருவீர்கள். अगर आप उसकी महिमा करने के लिए आ रहे हो, கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக வருவீர்கள். अगर आप उसकी सच्चाई को जानने वाले हो, அவருடைய சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வீர்களேயானால், अगर उसकी आज्ञा आपके जीवन में है, அவருடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்வீர்களேயானால், तो मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन में शांति आ गई. கர்த்தருடைய சமாதானம் உங்களுக்கு உண்டாகும். आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो गया.
கர்த்தருடைய கிருபை உங்களுக்கு பெருகும். तो मैं बताना चाहता हूं, जब मिस्र का राजा मर गया எகிப்தின் ராஜா மரித்தபோது तो इस्राएली लोग बड़ी कठिनाइयों से सेवा कर रहे थे. இஸ்ரவேலின் ஜனங்கள் அடிமைத்தனத்தினாலே துன்பங்களை அனுபவித்துக் तो கொண்டிருந்தார்கள். मेरे जैसे आपके जैसे अगर लोग उस समय होते நாம் வசித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களா இருந்தா तो हम एक ही बात ही बोलते, प्रभु हमें इस दुनिया से उठा लो. நாம் சொல்லுவோம், கர்த்தாவே என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று. क्योंकि इतनी कठिनाइयों से हम सेवा नहीं कर सकते. காரணம் இப்படிப்பட்ட துன்பங்களை அனுபவித்து வேலையை செய்ய முடியாது. यूसुफ के बाद जब फिरौन राजा राज कर रहा था, फरौन मिस्र देश में जब राज्य कर रहा था, वो लोगों के ऊपर बड़ा दंड भेज रहा था. மனுஷர்களிடத்திலே கடுமையான தண்டனைகளை கொடுத்து கொண்டிருந்தார். अगर मैं उसका आपको एक उदाहरण बताऊं, அதற்காக ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். कि वो सुबह से शाम तक काम करवाता था और सिर्फ एक टाइम का खाना देता था. காலை முதல் மாலை வரை வேலைகளை நடப்பித்து விட்டு ஒரே ஒரு நேரத்துக்கு ஆகாரம் கொடுப்பான். लेकिन मैं बताऊंगा वो कठिनाइयों से बाहर कैसे आए, ஆனால் இப்படிப்பட்ட துன்பங்களை விட்டு அவர்கள் எப்படி வெளியிலே வந்தார்கள், उनके जीवन में शांति कैसे आया, அவர்களுக்கு எப்படி ஆறுதல் உண்டானது, उन्होंने कैसे प्रार्थना किया. அவர்கள் எப்படி ஜெபித்தார்கள். अगर जब हम 24 वर्ष को पढ़ते हैं, 24வது வசனத்தை நாம் பார்ப்போமே, परमेश्वर ने उनका कुराहा सुनकर अपनी वाचा को और उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्वरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया. தேவன் அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு தாம் அப்ரஹாமோடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார். जब वो जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे, அவர்கள் பெருமூச்சோடு ஜெபித்த போது वो लंबे समय तक कुराहे दे रहे थे, अनेक நாட்களை துன்பத்தை அனுபவித்தவர்கள். तो लिखा है परमेश्वर ने उन बातों को याद किया. கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை நினைவு கூர்ந்தார். अब्राहम, इसहाक, याकूब को याद किया. अब्राहमोடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் செய்த உடன்படிக்கையை கர்த்தர் நினைவு और जो वाचा उनके साथ बांधा था, அந்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார். उसको उसने स्वर्ण किया. அதை நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்கு பதிலளித்தார். लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के ऊपर दृष्टि करके देखा. இஸ்ரவேலரை கர்த்தர் தயவோடு நோக்கினார். मैं बता सकता हूं वो थोड़े दिन की कठिनाई सेवा नहीं थी. அது சில காலம் மாத்திரம் துன்பங்களை அனுபவிக்கவில்லை, काफी लंबे समय तक वो ऐसा कर रहे थे. பல காலமாக அவர்கள் துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். वो लंबे समय तक वो कठिनाई सेवा कर रहे थे. अनेक நாட்களாய் அவர்கள் துன்பத்தோடு சேவைகளை செய்து मैं வந்திருந்தார்கள். बता सकता हूं कि 7 मंथ में कितनी कठिनाइयों का हमने सामना किया. நாம் கடந்த 7 மாதத்திலே எத்தனை துன்பங்களை बहुत அனுபவித்தோம். बार परमेश्वर को बोला होगा, கர்த்தரிடத்திலே பலவேளை நாம் சொல்லி இருப்போம், परमेश्वर इतने टाइम से प्रार्थना कर रहे, आप हमारी सुन क्यों नहीं रहे. நாங்கள் பல நாட்களாய் ஜெபிக்கிறோம், எங்கள் ஜெபம் ஏன் கேட்கப்படவில்லை. बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को छोड़ भी दिया होगा. अनेகர் கர்த்தரை விட்டு விட்டார்கள். उन्होंने बोला, प्रभु आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யவில்லை, सिर्फ कोरोना भेज रहे हो हमारे देश में. எங்கள் தேசத்திலே உம்முடைய கோபத்தை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறீர். प्रभु हम कैसे प्रार्थना करें, हमारे पास खाने को नहीं है, சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றுமில்லை, எப்படி ஜெபிப்போம். हमारे लिए पीने के लिए नहीं है, குடிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை, हमारे पास कुछ काम भी नहीं बचा है. ஒரு வேலையும் இல்லை. प्रभु हम आज के बाद प्रार्थना नहीं करेंगे. இனிமேல் நாங்கள் ஜெபிக்க மாட்டோம். ऐसा हमारे अंदर बहुत सारी बातें आती है. இப்படியாக अनेகருடைய இதயத்திலே காரியங்கள் வருது. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, ஆனால் கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் लिखा वो பார்ப்போம், लंबे समय से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे. அவர்கள் अनेक வருஷங்களாக, लेकिन याद करिए परमेश्वर ने एक दिन उनकी प्रार्थना को सुन लिया. ஆனால் கர்த்தர் அவர்களை கண்ணோக்கினார். परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की, கர்த்தர் அவர்களை கண்ணோக்கி பார்த்தார். परमेश्वर ने उनकी ओर देखा, பிரபு கர்த்தர் அவர்களை தயவு கொண்டு நோக்கினார். परमेश्वर ने उस वाक्य को याद किया அந்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார். और परमेश्वर ने उनके लिए मूसा को भेज दिया. அதனால் மோசே அவர்களிடத்திலே கர்த்தர் அனுப்பினார். परमेश्वर अपने लोगों के लिए भेजता है. கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை மீட்கும்படியாய் தம்முடைய ஜனத்தை அனுப்புவார். लेकिन वो कठिन सेवा करते रहे ஆனால் அவர்கள் துன்பங்களையே அனுபவித்துக் और கொண்டிருந்தார்கள். परमेश्वर के सामने रोते रहे. கர்த்தருக்கு முன்பாக பெருமூச்சோடு ஜெபித்தார்கள். वो जानते थे कि हमारा उद्धार सेना के यहोवा की ओर से ही आ सकता है. சேனைகளின் கர்த்தரிடத்திலிருந்து எங்களுக்கு इस मिशन की गुलामी से वो ही हमें बचा सकता है. அவர்தான் எங்களை இதிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும். वो लंबे समय तक प्रार्थना करते रहे. பல நாட்களாய் பல வருஷங்களாய் அவர்கள் मैं कई ஜெபித்தார்கள். बार लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. एक उदाहरण के लिए अभी मैं 3 दिन पहले आगरा में था.
3 நாட்களுக்கு முன்பு ஆக்ரா போயிருந்தேன். लेकिन मैं आपको बताऊंगा लॉकडाउन में मुझे बहुत मजा आया. लॉकडाउन के சமயத்திலும் கர்த்தர் आप किसी से आप बात करोगे तो वो आपको बोलेगा नहीं मैं तो बहुत दुखों से निकला हूं. சிலர் சொல்வார்கள் பல துன்பங்களை நான் அனுபவித்துக் मैं क्यों கொண்டிருக்கிறேன். बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा बाइबल पढ़ने का और ज्यादा प्रार्थना करने का समय मिल गया. வசனத்தை படிக்கவும் ஜெபிக்கவும் அதிகமாய் சமயத்தை எடுக்க முடிந்தது. और मैं अभी 2 महीने से बहुत सारे लोगों के साथ नाइट प्रार्थना कर रहा हूं. और கடந்த 2 மாதங்களாக ராத்திரி வேளையிலே ஜெபிக்கிறோம். अभी मैं आगरा में जब गया तो मैं कोई बड़ी मीटिंग तो नहीं कर सकता था. ஆக்ரா போயிருந்த போது அங்க பெரிய சபை கூட முடியவில்லை. तो हमने एक छोटे से घर में एक मीटिंग किया. ஒரு சிறிய வீட்டிலே மீட்டிங் நடந்தது. वहां कोई ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 30-35 लोग थे. 30-35 பேர் கூடினார்கள். हमने 10 बजे को शुरू किया और सुबह 6 बजे तक प्रार्थना करते रहे. 10 மணிக்கு தொடங்கி காலை பொழுது விடியும் வரை நாங்கள் ஜெபித்தோம். हमने कुछ समय आराधना किया. கொஞ்ச நேரம் ஆராதித்தோம். हमने कुछ समय भजन संहिता पढ़ा. கொஞ்ச நேரம் சங்கீத பாகத்தை कुछ समय படித்தோம். मैंने उनको बाइबल के बारे परमेश्वर के बारे बताया. கொஞ்ச நேரம் வசனத்தை குறித்து அவர்களுக்கு சொன்னோம். मैंने बताया कि यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए वो कैसे प्रार्थना करते थे இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வந்தபோது எப்படி ஜெபித்தார் என்றும் और उसके पुराने भिक्षुकता कैसे प्रार्थना करते थे. அதற்கு முன்பாக தீர்க்கதரிசிகள் எப்படி ஜெபித்தார்கள் என்றும் उस समय के लोग कैसे प्रार्थना करते थे. और பழைய நாட்களில் எப்படி ஜெபித்தார்கள் என்றும் पहली शताब्दी के लोग कैसे प्रार्थना करते थे எப்படி எப்படி ஒவ்வொருவரும் ஜெபித்தார்கள் என்றும் और आज हम कैसे प्रार्थना करते हैं. இன்றைக்கு நாம் எப்படி ஜெபிக்கிறோம் என்றும் जब मैंने वो नाइट प्रेयर करके वापस दिल्ली आया இவைகளை சொல்லி ஜெபித்து கடந்து வந்தபோது मुझे बहुत सारी कॉलिंग आई. டெல்லி வந்தபோது वहां पर अनेகருடைய एक छोटी सी बेटी ने मुझे एक कॉल करके बताया அநேகருடைய போன் வந்தது. ஒரு சிறு குழந்தை कह रही சொன்னது, मेरा पापा 34 साल से शराब पीता था என்னுடைய தகப்பனார் 34 வருஷங்களாக குடிகாரராக और இருந்தார். वो शराब पी के हर रोज लड़ाई करता था और குடித்துவிட்டு வீட்டிலே சண்டை और போடுவது. कभी भी वो लाइफ में प्रेयर में नहीं बैठा. ஆனால் ஒரு நாளும் அவர் ஜெபத்திலே உட்கார்ந்ததில்லை. उसकी मम्मी ने उसको बोला 34 साल के बाद तुम्हारा पापा पूरी नाइट प्रार्थना में बैठा. ஆனால் அந்த நாள்ல 34 வருஷங்களாக ஜெபத்தில் உட்காராதவர் அந்த ராத்திரி முழுவதும் ஜெபத்திலே இருந்தார். बतारी पास्टर 3 दिन तक भी नहीं लगाया अभी 3 दिन हो गया और குடிக்கவே இல்லை. और मेरे पापा ने मेरे घर में लड़ाई भी नहीं किया என்னுடைய தகப்பனார் வீட்டிலே சண்டை போடவில்லை. और हमारे घर में बड़ी शांति आया. எங்கள் வீட்டிலே மிகுந்த சமாதானம் मुझे कुछ और लोगों का भी कॉल आया. இப்படியாக பலருடைய पास्टर जी उस रात बड़ी शांति मिली हमको. அந்த ராத்திரி எங்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் परमेश्वर ने உண்டாயிற்று. हमारी जिंदगी में वो काम किए जिस पर हमें आशा भी नहीं थी. अनेक காரியங்களை கர்த்தர் செய்தார். அவைகளை குறித்து நாங்கள் கர்த்தரிடத்தில் मैं बताना चाहता எதிர்பார்த்தோம். हूँ कि कठिनाइयों में हमें चलना चाहिए. துன்பங்களின் ஊடே நாம் கடந்து போக जब एक வேண்டும். छोटा सा बच्चा होता है சிறு குழந்தை वो जब माँ की पेट से बाहर आता है தாயின் கற்பத்திலிருந்து வெளியில் वो अच्छी வரும்போது तरह चल नहीं सकता, நடந்து போக முடியாது. वो अच्छी तरह खा नहीं सकता, और நல்லபடியாக अच्छी तरह சாப்பிடாது, पी भी नहीं सकता. நல்லபடியாக குடிக்கவும் लेकिन செய்யாது. धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता है ஆனால் வளர 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 वो गिरता भी है, சில வேளைகளிலே वो கீழே उड़ता भी है, விழுந்து விட்டு எழும்பும், वो सहारे के साथ चलता है. எதையாவது பிடித்து கொண்டு நடக்கும். लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ஆனால் வளர 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 लेकिन एक दिन आ जाता है ஒரு நாள் வரும், वो इतना भागने लगता है कि कोई उसको पकड़ भी नहीं सकता. அது அப்படியாக ஓட ஆரம்பித்து விடும். जिस யாரும் माँ பிடிக்க और முடியாது. बाप ने उसको चलना सिखाया था தாயின் தகப்பனும் அதை நடக்க वो भी படிப்பிப்பார்கள். उसको नहीं पकड़ सकते. அவர்களும் அதை பிடிக்க முடியாது. यही एक कठिनाइयों में चलना होता है. இப்படியாக நாம் துன்பங்களை கடந்து செல்ல मैं வேண்டும். आगरा में उस रात एक बात को और को सिखाया. ஆக்ராவிலே நான் ஒரு காரியத்தை கூட நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன். एक दाना होता है, एक बी होता है, बी. एक சிறிய ஒரு விதை, एक किसान होता है. ஒரு விவசாயி वो किसान क्या करता है, उस खेत में दाना को फैलाता है, बोता है. அந்த விதைகளை அவன் வயலிலே விதைப்பான். मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि बहुत सारे दाने को बोया जाता है. அவன் விதைகளை அப்படியாய் விதைப்பான். वो दाने को बोकर वो अपने घर वापस चला जाता है. அவன் விதைத்து விட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு வருவான். वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आके देखता है ஒரு வாரம் அல்லது 2 வாரம் கழிந்து அவன் பார்க்க போவான். उनमें कुछ बी होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उगना शुरू होते हैं. அவைகளை சிலவை முளைத்திருக்கும். वो ऐसा नहीं करता आज बी को बोया இன்றைக்கு விதையை விதைத்தோம், और उस दूसरे दिन आके उसका पेड़ बन जाएगा.
அடுத்த நாள் அதிலிருந்து அவன் ஒன்றை எதிர்பார்க்க முடியாது. ऐसा नहीं होता, அப்படி ஆகாது. वो धीरे 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 वो बढ़ता है. அந்த விதையானது முளைத்து மெதுவாக வளர்ந்து வரும். वो जो पेड़ है, वो छोटा सा पौधा एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है. சிறிய ஒரு செடி வளர்ந்து பெரிய தாவரமாக மாறும். और वहां पर बाद में उसके फल को हम तोड़ सकते हैं. தாவரமாய் வாழ்ந்து அது பூத்து காய்க்கும் போது அவைகளுடைய பழங்களை நாம் अब பறிப்போம். इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में रखना இந்த காரியத்தை உங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். कि आप पहले दिन ही चर्च में आओ முதல் நாள் சபையிலே கடந்து வந்தோம். और पहले दिन ही आप पेड़ के फलों को खाओ. முதல் நாளே நாம் விருட்சங்களின் பழங்களை कभी புசிப்போம். भी ऐसा नहीं हो सकता. அப்படி ஆகாது. आपको लंबे समय से आना पड़ेगा. நிறைய நாட்கள் கடந்து வர வேண்டும். आपको परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा. கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும். एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு वो போகும்போது पहले दिन ही सब कुछ नहीं सीख पाता. முதல் நாளே எல்லாவற்றையும் படித்து முடிப்பதில்லை. लेकिन मुझे इतना पता है वो धीरे 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 उसको फॉलो अप करना शुरू कर देता है. ஆனால் அவன் அந்த குழந்தை மெதுவாக ஒவ்வொரு காரியங்களையும் படிக்கும். आप जब तक परमेश्वर को अच्छी तरह फॉलो अप नहीं करोगे, இப்படியாக நாம் கர்த்தரை நல்ல விதத்திலே பின்பற்றாமல் तब तक आप फल भी नहीं खा सकते हो. ஆம் அதனுடைய கனியை मैं आपके புசிக்க सामने एक முடியாது. बाइबल का एक और कहानी रखना चाहता हूँ. वचन का एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं. लूका सुसमाचार उसका 18 अध्याय, लूका 18 उसका 18 अध्याय उसका 35 से लेकर 43 वचन तक जब हम देखते हैं, 35 முதல் 43 வரை நாம் படித்து பார்ப்போம். मैं चाहता हूं कि उसका 35 वर्ष हम पढ़ें. 35வது வசனத்தை படிப்போம். जब वो यरीहो के निकट पहुंचा, பின்பு அவர் எரிகோவுக்கு சமீபமாய் வரும்போது एक अंधा सड़क के किनारे पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था. ஒரு குருடன் வழியருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். जब आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வந்தபோது जब मैं यीशु मसीह की सेवकाई को देखता हूं, கர்த்தருடைய ஊழியத்தை நாம் பார்ப்போமேயானால் उनकी जो सेवकाई थी बड़ी कठिनाइयों की सेवकाई थी. அவருடைய ஊழியம் பல துன்பங்களின் ஊடே நடந்து செல்ல उनका जो வேண்டியது. जीवन था बड़ा कठिनाइयों से चल रहा था. அவருடைய ஜீவியம் ஒரு பல துன்பங்களை கடந்து செல்லக்கூடியதா वो कभी இருந்தது. जहाज के ऊपर बैठकर मीटिंग करने नहीं गया, ஒரு फ्लाइट கப்பலின் के ऊपर. விமானத்திலே அவர் உட்கார்ந்து கொண்டு இல்ல போய்க்கொண்டு ஊழியத்தை செய்யவில்லை. उनके पास कोई अच्छी गाड़ी भी नहीं थी. அவரிடத்திலே பெரிய கார் ஒன்றுமில்லை. हम उदाहरण दे सकते, वो नाव में कभी कभार जाया करता था. சில வேளைகளில் அவர் படகுகளை தெரிந்து கொண்டது. लेकिन उनकी जो सेवकाई थी वो पैदल सेवा थी. ஆனால் பல வேளைகளில் அவருடைய வேலை நடந்து செல்ல வேண்டும். आज अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுவேன். जाओ आप परमेश्वर का वचन बांट के आओ. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் பிரசங்கித்து வரும்போது आपके दिमाग में होएगा कि पास्टर जी हमें कोई गाड़ी में भेजेंगे. உங்களுடைய மனதிலே வருவதுண்டு ஒரு வண்டி தேவை. लेकिन यीशु मसीह पैदल चल चल के गांव-गांव नगरों में पहाड़ों में जा जाके वो वचन को फैलाते थे. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து நடந்து சென்று பல இடங்களிலே பிரசங்கித்து वो வந்தார். कठिनाइयों में सेवा कर रहे थे. துன்பங்களை அனுபவித்து பாடுகளினூடே मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप कठिनाइयों में सेवा करते रहना है. துன்பங்களை கடந்து ஊழியம் செய்ய வேண்டும். और मैं आपको ये कहानी बताना चाहता हूँ. ஒரு கதையை சொல்ல விரும்புகிறேன். आपने इस वचन को अच्छी तरह पहले भी पढ़ा होगा. और ये वचन आपने पहले முன்னாடி கேட்டிருப்பீர்கள். पहले काफी बार आपने सुना भी होगा. பலமுறை கேட்டிருப்பீர்கள். पास्टर जी ने बहुत बार आपको ये वचन बताया होगा. பாஸ்டர் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பார். लेकिन जब मैं सुबह इस वचन को पढ़ रहा था, ஆனால் இன்று காலையில இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது मैं इस मनुष्य के अंदर बहुत सारी बातों से सीखा. இந்த மனுஷரிடத்திலே நான் பல காரியங்களை அறிந்து கொண்டேன். लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो के पास गया, எரிகோவுக்கு அவர் சமீபமாய் போனபோது अगर हम पुराने नियम में देखें பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்ப்பீர்கள் कि यरीहो की एक बहुत बड़ी द्वार थी. எரிகோ பட்டணத்தை சூழ்ந்து பெரிய மதில் இருந்தது. तो जब यहोशुआ अपने लोगों को उस द्वार को गिराने के लिए गया, யோசுவா தன்னுடைய ஆட்களோடு கூட அந்த மதிலை கீழே விழ செய்யும்போது लिखा कि वो 7 बार उस दीवार की चारों तरफ घूमते रहे. அந்த மதிலை அவர்கள் 7 முறை 7 தரம் கடந்து क्योंकि வந்தார்கள். जो यरीहो की दीवार थी वो बहुत बड़ी दीवार थी. ஏனென்றால் அந்த எரிகோவின் மதில் பெரியதா இருந்தது. लेकिन परमेश्वर ने यहोशुआ से एक वादा किया था யோசுவாவோடு கர்த்தர் சொன்னார், कि मैं तुम्हें उस देश में लेके जाना चाहता हूँ
நான் உன்னை அந்த தேசத்துக்கு கொண்டு போக விரும்புகிறேன் जो देश मैंने तुम्हारे लोगों के लिए रखा है। அந்த தேசம் உனக்காக तो ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறது यीशु मसीह जब यरीहो के निकट पहुंचा, இப்போது கர்த்தர் அந்த எரிகோவுக்கு சமீபமாய் வரும்போது लिखा है वो सड़क के किनारे यीशु मसीह भी चल रहा था। இயேசு கிறிஸ்துவும் ரோடின் சைடு வழியாய் போய் और கொண்டிருந்தார் बहुत सारी भीड़ भी उसके साथ चल रही थी। இயேசுவோடு கூட பெரிய ஜனக்கூட்டம் उसके உண்டாயிருந்தது 12 चेले भी उसके साथ चल रहे थे அவருடைய 12 சீஷர்களும் அவரோடு और கூட कुछ உண்டு बहनें थी वो भी उसके साथ चल रही थी और बहुत लेडीज भी उनके साथ साथ जा रहे और थे बहुत सारी भीड़ उसको घेर कर वहां पर चल रही थी। இயேசு கிறிஸ்துவை இடித்து நெருக்கிக் கொண்டே ஜனங்கள் கடந்து போய் लिखा वहां पर கொண்டிருந்தார்கள். एक अंधा मनुष्य था, ஆனால் ஒரு குருடன் அந்த வழியருகே இருந்து वो सड़क के किनारे पर बैठा हुआ था வழியருகே உட்கார்ந்திருந்தான் और लिखा है कि वो हमेशा ही भीख मांगता रहता था அவனுடைய வேலை எப்பொழுதும் பிச்சை கேட்பது क्योंकि वो शुरू से ही अंधा था। காரணம் அவன் பிறந்தது முதல் குருடனாயிருந்தான் लिखा जब वो यीशु मसीह अपने लोगों के साथ और चेलों के साथ चल रहा था, இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களோடு கூட நடந்து போகிறதை பார்த்து मैं बोल सकता हूं कि अंधा देख तो नहीं सकता लेकिन सुन जरूर सकता है। குருடன் பார்க்க முடியாது ஆனால் சத்தத்தை அவன் கேட்க முடியும் आज बहुत सारे लोग हैं இன்றைய தினத்திலே अनेகர் वो वचन को देख तो जरूर लेते हैं, வசனத்தை பார்ப்பார்கள் पास्टर पुलपट पर खड़ा ये भी देख रहे हैं, போதகர் புல்பிட்டில் நிற்பதையும் பார்க்கிறார்கள் लेकिन वो वचन को ध्यान से सुन नहीं सकते। ஆனால் வசனத்தை காது கொண்டு கேட்க முடியாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள் लेकिन अंधे के अंदर मैं बहुत अच्छी एक चीज को देखा, और இந்த குருடனை பார்த்தபோது इसके अंदर सुनने की बहुत बड़ी ताकत थी। उनका கேட்கிற சத்தத்தை கேட்கிறதான ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம்। मैं एक बार छोटा जया था, நான் சிறுவனா இருந்தபோது हमारे घर एक ब्लाइंड मैन आया, एक अंधा हमारे घर में आया। ஒரு குருடன் என் வீட்டிலே வந்தான் वो इतना अच्छा हारमोनियम से गाता था, वो हारमोनियम बजा के गाना गाता था, इतना अच्छा लगता था அது கேட்க மிகவும் ஆசையா இருக்கும் और वो उसकी मैं हैरान था, वो सुरों के ऊपर वो हारमोनियम के ऊपर कैसी उंगली मारता है, ஓ கண்ணு தெரியாதவன் எப்படியாக இந்த கீழே வாசிக்கிறான், लेकिन उसके अंदर सुनने की बड़ी तकड़ी ताकत थी। அவனுடைய காது மிக கூர்மையாக அதை கேட்கிறது। हम इस अंधे को भी देख सकते हैं, இந்த குருடனை நாம் பார்ப்போம்। ये अंधा देख तो नहीं सकता था குருடன் பார்க்க முடியாது लेकिन सुन रहा था। ஆனால் கேட்க முடியும்। आज हम देख भी रहे हैं நாம் இந்த लेकिन सुन பார்க்கிறோம் भी नहीं रहे, ஆனால் கேட்க மாட்டோம் என்கிறோம்। हम देखते जरूर है। பார்க்கிறோம்। पास्टर जी यहाँ आते हैं, போதகர் இங்கே நிற்பார், प्रचार अच्छा करते हैं, வசனத்தை கொடுக்கிறார், वर्शिप अच्छी होती है, நல்ல ஆராதனை हम நடக்கிறது, अच्छे ध्यान से देख रहे हैं, நாம் அதை கவனமாய் பார்க்கிறோம், लेकिन सुनने की ताकत इतनी नहीं होती। ஆனால் செவி சாய்க்கும்படியான இது இல்லை। ये अंधा ने जब लोगों के पाँव की आवाज को सुना, இந்த குருடன் ஜனங்கள் நடக்கிற சத்தத்தை इसने கேட்டபோது किसी से पूछा அவன் ஒரு விசாரித்தான், ये कौन सी भीड़ जा रही है। இது என்ன? किसी ने बोला चुप करके बैठ, அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள், तूने पूछकर क्या लेना है, तुम பேசாமல் இரு, உனக்கு என்ன? तू तो अंधा हमेशा भीख मांगता और भीख ही मांगता रहना और बात तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। நீ குருடன் ஆயிட்டு, நீ பிச்சை கேட்கிறவன் ஆயிட்டு, உனக்கு என்ன வேணும்? जो तू काम करता है वो चुप करके करता रहा, ऐसे பேசாமலே நீ அமர்ந்திரு என்றார்கள்। तुम्हें पैसा चाहिए, इतनी बड़ी भीड़ तुम्हें पैसा दे तो रही है। உனக்கு தேவை பிச்சை, எல்லாரும் உனக்கு பிச்சை उसने போடுகிறார்கள்। दूसरे से पूछा नहीं मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर, அவன் மற்றவர்களிடத்தில் கேட்டான், என்ன நடக்கிறது இங்கே? इतनी भीड़ की आवाज क्यों आ रही है यहाँ पर, இத்தனை இந்த பெரிய ஜனக்கூட்டம் எங்கே போகிறது? यहाँ पर कोई बड़ा फैक्शन तो नहीं हो रहा, பெரிய ஏதாவது மேளா நடக்கிறதா? आज क्यों इतनी बड़ी भीड़ यहाँ से निकल रही है। இந்த பெரிய கூட்டம் எங்கே போகிறது? किसी ने बोला यीशु जा रहा है, அவனுடைய காதுகளிலே யாரோ சொன்னார்கள், நசரேயனாகிய இயேசு கடந்து यीशु செல்கிறார், राजा जा रहा है। இயேசு போகிறார்। लिखा जैसे ही उसने सुना அவன் கேட்ட பொழுது जोर जोर से चिल्लाने लगा, அவன் சத்தமிட்டு கூப்பிட்டான்। उसके पास कुछ सामान भी था அவனிடத்திலே சில கேள்விகள் தான், जिसमें वो भीख लिया करता था சில சாதனங்கள் அவனிடத்தில் और இருந்தது। बहुत सारे लोग பிச்சை उसके கேட்க डब्बे के अंदर पैसे डालते थे। அந்த டப்பால சிலர் காசுகளை போட்டார்கள்। उसने डब्बे को भी नहीं देखा, अभी वो डब्बा को भी பார்க்கவில்லை और उसने उस लाठी को भी नहीं देखा। அவன் ஊண்டி நடக்கிற தடியையும் அவன் கவனிக்கவில்லை। मैं सोचता हूँ कि वो दोनों हाथ उठा उठा के चिल्लाने लगा, நான் நினைக்கிறேன் அவன் ரெண்டு கரங்களை எல்லாவற்றையும் போட்டு விட்டு हे ரெண்டு दाऊद கரங்களையும் की संतान,
ரெண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி मुझ தாவீதின் पर குமாரனே दया करे। தாவீதின் குமாரனே எனக்கு वो இறங்கும் काफी என்றான். लंबे समय से कठिनाइयों में चल रहा था। பல நாட்களாய் நான் துன்பத்தை கடந்து जैसे கொண்டிருக்கிறேன். उसने यीशु की आवाज को सुना, இயேசு கடந்து போகிறார் என்று जोर கேட்டபோது जोर से चिल्लाने लगा। அவன் அதிக சத்தமிட்டு கூப்பிட்டான். आज कठिनाइयों में यीशु के सामने चिल्लाने की जरूरत है। நம்முடைய துன்பத்திலே நாம் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டிய அவசியம். आज हमारे पास समय है उसके सामने बैठ के प्रार्थना करने की। நமக்கு சமயம் இருக்கிறது கர்த்தருடைய சமூகத்திலே आप காத்திருந்து और मत सोचिए क्या होने वाला है कल को, என்ன நடக்கும் நாளை என்று நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, அடுத்த வருஷம் என்ன நடக்கும் என்று ये நாம் चीज கவலை को வேண்டாம். आप सोचना बंद करिए। நினைப்பதை எல்லாம் விட்டு விடுங்கள். आप केवल प्रार्थना ही करिए। ஜெபியுங்கள். आप चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर सकते हैं। கூப்பிட்டு ஜெபியுங்கள். वो अंधे को किसी ने बोला तू क्यों चिल्ला रहा है, बैठ चुप करके बैठ जा। அந்த குருடனை अनेகர் அதட்டினார்கள், ஏன் சத்தம் இடுகிறாய், वो किसी की அமைதலாயிரு. बात को नहीं सुन रहा था। அவன் யாரையும் கவனிக்கவில்லை. उसने बोला मुझे यीशु के पास ले चलो, எனக்கு இயேசு தேவை. मैं लंबे समय से यहाँ भीख मांग रहा था, நான் பல நாட்களா இங்கே பிச்சை கேட்டு கொண்டிருக்கிறேன். मुझे कोई भी सहारा नहीं देने वाला था, எனக்கு எந்த ஒரு சகாயமும் இல்லை. मैं सारी जिंदगी क्या भीख ही मांगता रहूं, என் வாழ்க்கை முழுவதும் நான் இப்படி பிச்சை கேட்டு கொண்டிருப்பதா? मैं मांगने वाला नहीं बनना चाहता, मैं देने वाला बनना चाहता हूँ। எனக்கு கேட்க வேண்டாம், நான் கொடுக்கிறவனாய் மாற जब வேண்டும். मैं यीशु के पास चला जाऊंगा இயேசுவினிடத்திலே நான் போவேன். मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, எனக்கு பிச்சை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. मुझे यीशु के पास लेके चलो। என்னை இயேசுவினிடத்திலே கொண்டு போங்கள். मैं बचपन से आज तक भीख ही मांग रहा था, நான் குழந்தை பருவம் முதல் இதுவரை பிச்சை கேட்டு वो जोर கொண்டிருக்கிறேன். जोर से चिल्ला के प्रार्थना कर रहा था। அவன் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना। அவனுடைய சத்தத்தை அவர் கேட்டார். यीशु ने बोला उसको मेरे पास ले आओ। இயேசு சொன்னார், அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள். यीशु मसीह की दृष्टि उस अंधे के ऊपर होगी, கர்த்தர் அவனை கண்ணோக்கி परमेश्वर की दृष्टि इस्राएलियों के ऊपर होगी। इस तरह கர்த்தருடைய கண்ணோக்கம் இஸ்ரவேலுக்கு மேல் உண்டாயிற்று. क्यों उनकी दृष्टि लोगों के ऊपर हुई? கர்த்தர் ஏன் கண்ணோக்கி பார்த்தார்? इस्राएली भी चिल्ला रहे थे रो रो के, இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் பெருமூச்சோடு கூப்பிட்டார்கள். यहाँ पर अंधा भी चिल्ला रहा था रो रो के। இங்க இந்த குருடனும் சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறான். जब हम चिल्लाते हैं, நாம் பெருமூச்சோடும் சத்தமிட்டு கூப்பிடும் போதும், जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है, நம்முடைய முழு கவனமும் கர்த்தரிடத்தில் இருக்கும்போது, जब हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगता है, நம்முடைய முழு கவனமும் கர்த்தரிடத்தில் இருக்கும்போது वो हमारी तरफ देखता है। அவரும் நம்மை கண்ணோக்கி பார்ப்பார். वो जानता है कि मेरी बेटी कितने लंबे से कठिनाइयों में चल रही है, அவருக்கு தெரியும் நாம் कितने வருஷங்களாக துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். मेरे बेटे ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। என் மகன் எவ்வளவு நாட்களாய் துன்பத்தை चाहे खाने को नहीं था, இவனுக்கு சாப்பிடுவதற்கு पीने को இல்லாமல் नहीं இருந்தது, था, குடிக்க இல்லாமல் पहनने को இருந்தது, नहीं था, உடுக்க இல்லாமல் लेकिन இருந்தது. इसने मुझे छोड़ा नहीं। ஆனால் என்னை இவன் விட்டுவிடவில்லை. ये लालच के लिए मेरे पास नहीं आया, இச்சையினால் என்னிடத்தில் வரவில்லை, ये सिर्फ विश्वास से मेरे पास आया है। விசுவாசத்தோடு என்னிடத்தில் வந்திருக்கிறான். ये अंधे को कोई लालच नहीं था இந்த குருடனுக்கு எந்த வித कि यीशु मसीह இச்சைகளும் मुझे இல்லை. बहुत सारा धन देगा। இவனுக்கு இயேசு எனக்கு நிறைய கொடுப்பார் என்ற ये इस बात को जानता था ஆனால் ஒரு காரியத்தை அவன் कि அறிந்திருந்தான். यीशु मसीह मुझे जीवन देगा, கர்த்தர் எனக்கு ஜீவனை கொடுப்பார், मुझे दोबारा भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, திரும்ப நான் பிச்சை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. क्योंकि इसने मरे को जिंदा किया था। ஏனென்றால் அவர் மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினவர். इसने जैरस की बेटी को जिंदा किया था, वो नेरियाவுக்கு மகளை உயிரோடு எழுப்பினார். इसने कोढ़ियों को शुद्ध किया था, குஷ்ட ரோகிகளை वो சுகமாக்கினார். अंधा लंबे समय से ये बातें सुन रहा था। நான் பல நாட்களாக இவரை குறித்து கேட்டிருக்கிறேன். मैं मानता हूँ वो इंतजार भी कर रहा था वो சில வேளை அவன் காத்து கொண்டிருந்திருப்பான் कि एक दिन जब यीशु मसीह यहाँ से आएगा, என்றைக்காவது ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்து இந்த வழியாய் जब वो வருவாரேயானால், मेरे गांव से निकलेगा, என் கிராமத்திலே அவர் तो வருவாரேயானால், मैं जरूर यीशु के पास जाऊंगा, நான் கண்டிப்பாக அவரை காண்பேன். मैं जरूर उसके पास जाके अपना दुख बताऊंगा। கட்டாயம் நான் அவரிடத்தில் சென்று जब आप என்னுடைய ये துக்கத்தை पूरा சொல்லுவேன். चैप्टर पढ़ोगे इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो ये कठिनाइयों में वहां बैठा रहता था। அவன் அந்த துன்பத்தோடு கூட துக்கத்தோடு கூட அங்கே जब भजन संहिता 110 का 1 वचन आप पढ़ोगे संगीतम 110 முதலாவது வசனத்தை படிப்போம். तो दाऊद यहाँ पर भी बहुत अच्छा बताता है। தாவீது அங்கே இப்படியாய் சொல்கிறார், मेरे प्रभु ने यहोवा से ये वाणी है, கர்த்தரிடத்திலிருந்து இந்த வார்த்தை எனக்கு உண்டாயிற்று, यदि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ,
கர்த்தர் என்னுடைய வலது பாரிசத்திலே இருப்பாரே मैं तेरे विरोधियों को तेरे पांव की चौंकनी बना दूंगा। சத்துருக்களை உன்னுடைய பாதப்படி मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के चरणों में बैठने की जरूरत है। கர்த்தருடைய பாதத்திலே நான் அமர வேண்டியது மாத்திரம் எனக்கு आप அவசியம். ये मत सोचो मैं कठिनाइयों में बैठ रहा हूँ, துன்பத்திலே உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் என்று நினைக்க வேண்டாம். मैं कैसे बैठ रहा हूँ, लेकिन बैठिए। எப்படி இருக்கிறீர்களோ அப்படியே இருங்கள். ये अंधा बैठा रहा वहां, இந்த குருடனும் அப்படியே உட்கார்ந்து इसने இருந்தான். उस रोड को नहीं छोड़ा। அந்த ரோடு அந்த தெருவை அவன் விட்டு போகவில்லை. ये जानता था यीशु मसीह एक दिन जरूर जाएगा। கட்டாயம் இயேசு கிறிஸ்து இந்த வழியாய் வருவார். लोगों ने इसको रोका, ஜனங்கள் அவனை அதட்டினார்கள். मुझे और आपको भी लोग रोकेंगे। நம்மையும் अब कहीं भी जाओ आपको कोई रोकने वाला नहीं है। நம்மை தடை பண்ணுகிறவர்கள் யாரா अब இருக்கட்டும். शादी के प्रोग्राम में जाओ कोई रोकेगा नहीं। கல்யாண வீட்டிலே போகும்போது யாரும் உங்களை தடை अब செய்வதில்லை. सिनेमा घर में जाओ मूवी देखने आपको कोई रोकेगा नहीं। சினிமா பார்க்க போவீர்களேயானால் யாரும் உங்களை தடை आप பண்ணுவார்கள். और काम के लिए जाओ आपको कोई रोकेगा नहीं। எந்த வேலைக்கு போனாலும் யாரும் தடை பண்ண जब மாட்டார்கள். आपके कदम यीशु मसीह की तरफ बढ़ेंगे, ஆனால் கர்த்தரை நோக்கி நீங்கள் செல்ல बहुत सारे लोग விரும்புகிறீர்களானால் आपको रोकने लगेंगे, அநேகர் उங்களை தடை பண்ணுவார்கள். बहुत सारे लोग आपको चुप कराएंगे, அநேகர் உங்களை பேசாதே बहुत என்று सारे लोग कहेंगे சொல்வார்கள். यहाँ बैठ जा, அநேகர் சொல்வார்கள் இங்கே உட்கார்ந்து இரு. वहां नहीं जाना, அங்கே போக வேண்டாம். क्योंकि शैतान जानता है, இது சாத்தானுக்கு தெரியும். शैतान जानता है कि अगर ये यीशु के पास आएगा, சாத்தானுக்கு தெரியும் இவன் இயேசுவிடத்தில் போனால் इसको फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, இவனுக்கு பிச்சை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. इसको कहीं भी मत्था टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, எங்கேயுமே அவன் इसको लंबा குனிய तिलक लगाने की வேண்டியதில்லை. जरूरत नहीं पड़ेगी, எங்கேயுமே அவன் தலை குனிந்து நிற்க வேண்டியதில்லை. इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, இவன் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை. क्योंकि यीशु मसीह जीवन बदल देता है। காரணம் கர்த்தர் ஜீவியத்தை यीशु மாற்றுவார். मसीह उस कठिनाइयों से उठाकर, और அந்த துன்பத்திலிருந்து அவனை उस எடுத்து दुखों से उठाकर அந்த கஷ்டத்திலிருந்து அவனை वो விடுவித்து उस आनंद में ले जाता है, और விசாரத்திலே கொண்டு वो போவார். उस शांति में ले जाता है அந்த சமாதானத்துக்கு நேராய் கொண்டு जो போவார். शांति दुनिया से बहुत अलग है। உலகம் தரக்கூடாத சமாதானத்திலே. यीशु ने बोला अंधे को मेरे पास आने दो। கர்த்தர் சொன்னார் அந்த குருடனை என்னிடத்தில் கொண்டு यीशु मसीह ने வாருங்கள். उससे पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? கர்த்தர் கேட்டார் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? तू क्यों चिल्ला रहा है? चुप हो जा, ஏன் நீ கத்திக் கொண்டு अब இருக்கிறாய்? तू मेरे पास आ गया, शांति से बैठ। நீ என்னிடத்தில் வந்து விட்டாய், அமைதியா இரு. तू क्यों परेशान हो रहा है? உனக்கு என்ன வேண்டும்? ஏன் तू बता मैं கஷ்டப்படுகிறாய்? तेरे लिए क्या करूं? நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? मैं देख सकता हूं उसने परमेश्वर से धन नहीं मांगा, அந்த குருடன் கர்த்தரிடத்தில் எந்த பிச்சையும் கேட்கவில்லை, பெரிய சொத்தையும் கேட்கவில்லை. उसने परमेश्वर से ये नहीं कहा मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत है। குருடன் இதை சொல்லவில்லை, எனக்கு அதிகமாக பணம் தேவை என்றும் சொல்லவில்லை. उसने बोला प्रभु मैं केवल देखना चाहता हूँ। அவன் சொன்னான் நான் பார்வையடைய வேண்டும். बाइबल बताती वो देखने लगा, பார்வையடைந்தான். उसने उसकी आंखों को छुआ, प्रभु ने அவனுடைய கண்களை தொட்டார். उनके लिए प्रार्थना किया, उनके लिए प्रभु दृष्टि दिया. वो देखने लग गया। वो பார்வையடைந்தான். जब हम ये ना सोचे हम कहाँ बैठे हैं, நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம், எப்படி இருக்கிறோம் என்று நாம் जब भजन संख्या கவலைப்பட வேண்டாம். 126 का हम 5 वचन देखते हैं, संगीतम 120 जो आंसुओं से बोते हैं, 126 जो आंसुओं से बोते हैं கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் वो जय जयकार के साथ काटेंगे। கெம்பீரத்தோட அறுப்பான். आपका रोना परमेश्वर देख रहा है, நம்முடைய அழுகையை கர்த்தர் பார்க்கிறார். आपका रोना परमेश्वर देख रहा है। நம்முடைய அழுகையை கர்த்தர் பார்க்கிறார். आप ये बात को मत सोचिए நாம் இப்படியாக நினைக்க வேண்டியதில்லை. इस दुनिया में क्या चल रहा है, உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது, कौन मुझे देगा, யார் என்னை मैं பார்க்கிறார், कहां से खाऊंगा, நான் எப்படி मैं சாப்பிடுவேன், कहां से पीऊंगा। எங்கிருந்து குடிப்பேன்? आप केवल परमेश्वर के सामने बैठे रहे। கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அமர்ந்திருங்க. दाऊद ने बोला जब लोगों ने मुझसे कहा, தாவீது இப்படியே சொல்லுகிறார், जब लोगों ने मुझे आकर कहा ஜனங்கள் என்னிடத்திலே आओ हम यहोवा के भवन चले, கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று, लिखा उसका मन आनंद से भर गया। அவனுடைய இருதயம் சந்தோஷத்தினால் நிறைந்தது. जब आप प्रभु के पास आते हो நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே வரும்போது आपका मन आनंद से भर जाए, நமக்கு ஆறுதல் உண்டாகும், आपका जीवन आनंद से भर जाए। हमारे இருதயத்திலே சந்தோஷம் உண்டாகும். कठिन वाला पीरियड एक साइड कर दो, துன்பத்தின் நாட்களை நாம் ஒரு பக்கமாய் வைத்துவிட்டு, दुखों वाला पीरियड एक साइड कर दो, எல்லா துக்கத்தையும் ஒரு பக்கமாய் ஒதுக்கிவிட்டு आप परमेश्वर के पास आ जाओ। நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கடந்து अंधा செல்வோம். दोबारा वहां नहीं बैठा, குருடன் பின்பு அந்த இடத்துல உட்காரவில்லை. इजरायलियों को परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया।
இஸ்ரவேலின் தேவன் அவனை அந்த இடத்திலிருந்து வெளியே उस मिस्र की गुलामी से बाहर ले आया। மிஸ்ரு எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया था। இஸ்ரவேலர் நிறைய துன்பங்களை அனுபவித்தார்கள். आज हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் लेकिन हमारे अंदर एक शांति है, நமக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் உண்டு. वो यीशु मेरे साथ है, கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார், उसकी दृष्टि मेरे पर हमेशा रहती है। அவருடைய கண்ணோக்குதல் எனக்கு உண்டு. बाइबल बताती वो गरीब को रूढ़ी से उठाकर, और சிறுமைப்பட்டவனை அவர் தாழ்மையிலிருந்து எடுத்து वो उसे पतवंतों में बैठाता है, மேலே அமர செய்கிறவர், उस राज में बैठा देता है। அவனை உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே வைக்கிறவர். यूसुफ मिस्र का राजा बन गया, யோசேப் எகிப்தின் ராஜாவானான், दाऊद इजराइलियों का राजा बन गया। தாவீது இஸ்ரவேலின் ராஜாவாய் மாறினார். परमेश्वर तुझे और मुझे राजा समझता है உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் ராஜாக்களாக்கி இருக்கிறார். जब हम उसके पीछे चलते हैं। நாம் அவரை பின்பற்றி செல்லும்போது कल की चिंता ना करिए, நாளைய தினத்தை குறித்து கவலை வேண்டாம். आगे क्या होगा मत सोचिए, நாளை என்ன நடக்கும் கவலை வேண்டாம். आपके दिल में एक शांति रहनी चाहिए। நம்முடைய இருதயத்திலே சமாதானம் प्रार्थना வேண்டும். करते आपके साथ एक शांति बनी हुई है, ஜபத்தோடு ஜபிப்பீர்களேனா சமாதானம் உண்டாகும். तो परमेश्वर हमारे सारे दुखों का हल कर देता है। நம்முடைய எல்லா துக்கங்களையும் அவர் நீக்கி போடுவார். मेरे प्रियो, பிரியமானவர்களே, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वही शांति देता है। கர்த்தர் அந்த சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார். सिर्फ आपका जो जीवन है, आपकी जो जिंदगी है, वो अंधे की तरह होनी चाहिए। குருடன் எப்படியாய் கர்த்தருக்கு காத்திருந்தானோ அப்படியாய் நம்முடைய வாழ்க்கை வேண்டும். हम देख सकते हैं, நாமும் हम பார்வையிடுவோம், सुन सकते हैं, நாம் கேட்போம், हम खा सकते हैं, நாம் சாப்பிடுவோம், हम चल सकते हैं, நாம் நடப்போம், हम सब कुछ कर सकते हैं। எல்லாவற்றையும் செய்வோம். उसकी दया है। கர்த்தருடைய கிருபை. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। கர்த்தர் உங்களை எல்லாருக்கும் मैं ஆசீர்வாதத்தை चाहता हूँ मैं आपके தருவாராக. लिए प्रार्थना करूँ। ஜெபிப்போம். मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। கண்களை மூடி राजों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ராஜாதி आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले வானத்தையும் परम प्रधान பூமியையும் உண்டாக்குனவரே, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे जीवन में आज अद्भुत समय दिया है। जितने लोगों ने प्रभु आज आपके वचन को सुना है, जितने लोगों ने आपकी आराधना को सुना है, मैं जानता हूं प्रभु उनके जीवनों में तूने शांति दे दी है। तू कठिनी दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निकालने वाला परमेश्वर है। प्रभु समय कैसा भी है, लेकिन हमें आज भी आशा है कि तू हमारे साथ है। मैं इस बात को नहीं सोचता कि मैं कितनी कठिनाइयों में चल रहा हूं, मैं इस बात को नहीं सोचता हूं कि कितनी मुसीबतें मेरे ऊपर पड़ती है। मैं ये बात को जानता हूं कि यीशु मेरे साथ है। तेरे बेटी बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा का साया इनके जीवन में बना रहे।